का अगला मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। अपने आप को बिहार का अगला मुख्यमंत्री घोषित कर रखा है इन्होंने और इनके समर्थकों ने, और अपने सब जगह घूम रहे हैं कि हम लोकसभा लड़ेंगे। ये कहाँ से 40 सीट पे ये उम्मीदवार तय कर रहे हैं, 40 सीट पे जगह जगह जा रहे हैं, और जगह जगह किस तरह उम्मीदवारों की यह बुकिंग कर रहे हैं, किस तरह उम्मीदवारों का चयन कर रहे हैं, किस तरह उम्मीदवार को खड़ा कर रहे हैं, और सब जगह यह उम्मीदवार दे रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर्नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, उससे पहले तमाम पार्टियां अपने तरीके से तैयारी में जुटी हुई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान भी पूरे बिहार में इन दिनों घूम रहे हैं और तमाम जो कार्यक्रम कर रहे हैं, और दावा किया जा रहा है कि उनके कार्यक्रम में लाखों की भीड़ भी जुट रही है। हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी। सर, चिराग पासवान जो है इन दिनों पूरे बिहार में घूम रहे हैं। आज भी वो मुजफ्फरपुर में थे, जहाँ पर उन्होंने विनीता विजय जो नेत्री हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल कराया है। दावा किया जा रहा है कि लाखों की भीड़ भी उनके कार्यक्रम में जुट रही है। नहीं, घूमना ही चाहिए, अच्छा है, घूम रहे हैं तो अच्छा है, घूमना ही चाहिए। 2020 में भी वो घूम रहे थे, 2020 में भी करीब 243 पे उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। हम लोग ने, हमारे सभी सांसद ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पार्टी के पशुपति कुमार पारस जी ने, सभी लोगों ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन में ही चुनाव लड़ना है। लेकिन उसके विरोध में जाके, उसके विपरीत जाके उन्होंने करीब 150 सीट पे उम्मीदवार दिया। तो उन पे तो कई तरह के आरोप उस समय भी लगे थे, घूम रहे थे कहीं। बहुत सारे उम्मीदवारों की उन्होंने विधानसभा में भी बुकिंग की थी। पराजय का भारी मुंह का खाना पड़ा। एक उम्मीदवार जीत के आए, एक एमएलए, वो अभी भाग गए, कहे कि चिराग पासवान कौन है, मैं जानता नहीं। अब फिर वही कर रहे हैं। अब आप जान लीजिए, तो ये बुकिंग कर रहे हैं। नहीं, जान लीजिए, यह कहीं एनडीए में नहीं रहेंगे, ये एनडीए में है ही नहीं। अच्छा। ये एनडीए कर रहे हैं। ये कहाँ से 40 सीट पे ये उम्मीदवार तय कर रहे हैं, 40 सीट पे जगह जगह जा रहे हैं, और जगह जगह किस तरह उम्मीदवारों की यह बुकिंग कर रहे हैं, किस तरह उम्मीदवारों का चयन कर रहे हैं, किस तरह उम्मीदवार को खड़ा कर रहे हैं, और सब जगह ये उम्मीदवार दे रहे हैं। अच्छा। और और अपने कह रहे हैं कि मैं बिहार का अगला मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। अपने आप को बिहार का अगला मुख्यमंत्री घोषित कर रखा है इन्होंने और इनके समर्थकों ने, और अपने सब जगह घूम रहे हैं कि हम लोकसभा लड़ेंगे। तो निश्चित रूप से आप देख लीजिएगा धीरज जी कि यह अंतोगत्वा यह अकेले इनको चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह यह कर रहे हैं तो कोई तो छोड़ेगा नहीं। जो आरोप 2020 में, मैं खुल के नहीं बोलना चाहता हूँ, जो उम्मीदवारों का यह लाइन लगा रहे हैं कि सबको यह सपना दिखा रहे हैं कि सबको हम लोकसभा का टिकट देंगे, जो सपना इन्होंने विधानसभा के चुनाव में भी दिखाया था, और वही बात अब कर रहे हैं। तो ठीक है, लड़े, 40 सीट पे लड़े, मुबारक है, अच्छी बात है। हम तो कहते हैं 40 सीट पे लड़े, और 243 पे 25 के विधानसभा में चुनाव में भी लड़े। आप कह रहे हैं कि चुनाव से पहले वो एनडीए से बाहर रहकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? नहीं, निश्चित रूप से जो उनका आचरण है, जो उनकी राजनीति दिख रही है बिहार में, जिस तरह वह कर रहे हैं, निश्चित रूप से वह एनडीए के विरोध में जाकर, और विधानसभा चुनाव में भी 20 के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के कई उम्मीदवारों के खिलाफ उन्होंने उम्मीदवार दिया, भागलपुर में दिया। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव राघोपुर से उम्मीदवार थे, तेजस्वी यादव को जिताने के लिए, बीजेपी के उम्मीदवार को हराने के लिए 2020 में भी राघोपुर में उम्मीदवार दिया, कई सीटों पे दिया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। अभी चुनाव हुआ 3 स्टेट के, ये राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में। यहाँ भी चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के जो सिटिंग एमएलए थे उनके खिलाफ उम्मीदवार देने का काम किया। नोटा से भी कम वोट आया, कहीं 100 वोट, कहीं 50 को वोट, कहीं 30 को वोट। तो निश्चित मुबारक है जी। तो लेकिन ये तो आप मान रहे हैं ना कि चिराग पासवान जहाँ जहाँ जा रहे हैं उनके कार्यक्रम में लाखों की भीड़ जुट रही, कई लोग उनको सुनने के लिए आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि पासवान वोट जो है उनके साथ ही है इस समय। अरे सब पता चल जाएगा। तारापुर का चुनाव हुआ ना 2020 के बाद, 2020 के विधानसभा के चुनाव के बाद जब पार्टी टूटी, उसके बाद भी आप लोग कह रहे थे कि पासवान वोट चिराग पासवान के साथ है। तो तारापुर का उपचुनाव हुआ, तारापुर में भी विधानसभा के उपचुनाव में और कुशेश्वर स्थान के उपचुनाव में चिराग पासवान ने उम्मीदवार दिया। क्या हाल हुआ? 1800 वोट, 2000 वोट, बुरी तरह से। तो पासवान वोट यदि तारापुर में पासवान उनके साथ थे, कुशेश्वर स्थान में पासवान की 30,000 वोट है, 40,000, वहाँ पासवान एमएलए होते आया, आज भी पासवान एमएलए है। तो कहाँ चिराग पासवान के उम्मीदवार को पासवान ने वोट दिया? फिर विधान परिषद का चुनाव हुआ, अब विधान परिषद के चुनाव में भी उन्होंने उम्मीदवार दिया, वहाँ भी 15
वोट 12 वोट, तो कहाँ चिराग पासवान के साथ? यह केवल एक परसेप्शन बिल्डअप किया जाता है फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक परसेप्शन एक फैलाया जाता है, बनाया जाता है फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे कि चिराग। आप देख लीजिएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको पता चल जाएगा पासवान वोट किसके साथ है। हम लोग ईमानदारी से 2014 में पशुपति कुमार पारस जी का ही निर्णय था एनडीए का साथ जाने का, और एनडीए में आज तक हम लोग मजबूती से पारस जी और पारस जी की पार्टी और पारस जी के जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सब लोग ईमानदारी से आज तक एनडीए के साथ हैं। और पारस जी ने कहा कि जब तक जीवित रहूंगा मैं एनडीए के साथ रहूंगा और मरते दम तक हम लोग एनडीए का साथ निभाएंगे। और कोई ताक झांक करता है, कभी इधर ताक झांक करता है, कभी लालू जी से बात करता है, कभी तेजस्वी को अपना छोटा भाई बताता है, कभी लालू जी को अपना गार्जियन बताता है, कभी राहुल गांधी की प्रशंसा करता है, बीजेपी के खिलाफ में उम्मीदवार देता है, बीजेपी के खिलाफ में प्रचार करता है। तो ये कैसा? हम तो नहीं मानते हैं एनडीए में है वो। आखिर में एक सवाल है कि आप लोग की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि हाजीपुर लोकसभा सीट से पशुपति पारस ही 2024 के लोकसभा उम्मीदवार एनडीए की तरफ से होंगे, लेकिन पिछले दिनों चिराग पासवान ने हाजीपुर में कार्यक्रम किया था। उस दौरान उनकी मां और रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान भी मंच पर मौजूद थी। तो सवाल ये है कि अगर रीना पासवान वहां से उम्मीदवार होती हैं तो क्या पशुपति कुमार पारस ये सीट छोड़ेंगे? देखिए, दुनिया की कोई भी ताकत पशुपति कुमार पारस जी को हाजीपुर लोकसभा चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकती। ताल ठोक के कहते हैं, खुट्टा गाड़ के कहते हैं कि पशुपति कुमार पारस जी ही 2024 के लोकसभा चुनाव हाजीपुर से लड़ेंगे। रामविलास पासवान ने अपने जीते जी, अब जीवित रहते हुए उन्होंने अपना उत्तराधिकारी, अपना विरासत, अपना सीट पशुपति कुमार पारस जी को सौंप के गए थे। वह आदरणीय हमारे दिवंगत नेता आज कोई ड्रामा कर ले, कितनों परपंच कर ले, कितनों छल कर ले, कितनों भी नौटंकी कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको जिसको मंच पे जिसको उतारना है उतार दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले भी कह दिया कि चिराग पासवान को अकेले चुनाव लड़ना पड़ेगा, अपना लड़े अकेले, जो जिसको करना है। हम लोग एनडीए में हैं, एनडीए का उम्मीदवार पशुपति कुमार पारस जी ही हाजीपुर से होंगे। रीना पासवान भी आ जाएंगे तब भी आप लोग नहीं छोड़ेंगे? अब कौन क्या आता है वक्त बताएगा। अभी हमारे नेता कहते हैं समय बलवान होता, आदमी बलवान नहीं होता है। समय आने दीजिए। वह सब रीना पासवान जी, आदरणीय हमारी रीना पासवान जी माँ समान है। वह केवल चिराग पासवान का एक ड्रामा है, एक इमोशनल कार्ड है। वह कहीं से भी, आप चिराग पासवान खुद वहाँ लड़ना चाहते हैं, वह सब ड्रामा है, सब नौटंकी है, सब फरेब है, सब जालसाजी है। इसमें किसी को कोई पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। उनके झांसे में कोई आने वाले भी नहीं है। पारस जी ही हाजीपुर से लड़ेंगे। अब पारस जी ही हाजीपुर से पुनः 24 का चुनाव भारी वोट से, रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।